नहीं, 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 गृहस्थ के लिए आप छूट है आपको। जब समय मिले तो आराम से खूब मस्त होकर के सेवा करो। मतलब सुबह जल्दी है, इतनी कर दो कि प्रभु को उठा के बैठा दिया, मुँह पोंछ दिए, थोड़ा कुछ भोग लगा दिया, चले जाओ। अगर अब शाम के आना है, मान लो काम में व्यस्त हो, शाम फिर आराम से आकर के उनको श्रृंगारित करो, भोग लगाओ, आरती करो, क्योंकि मन अब लगेगा ना। अब सेवा में बैठे हैं, तुम्हें लगेगा कि हमें 8 बजे पहुँचना है या मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। अब तो आपका मन वहाँ पहुँच रहा है, सेवा कहाँ हो रही है? सेवा इसका मतलब आप बेफ़िक्र हो गए। अब शांत भाव से सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हो? गृहस्थी में सबसे बड़ी सेवा है कर्तव्य कर्मों का पालन करना। और वो पूजा में बाहर ही बैठा रहेगा तो फिर ज़्यादा नहीं बन पाएगी वो सेवा। वो ना बन पाएगी तो कर्तव्यच्युत हो जाएगा। क्योंकि उसे धन चाहिए, उसे व्यवस्था चाहिए। तो थोड़ी भगवत सेवा की और उसको भगवत सेवा मान करके की, और जब उससे छुट्टी मिले फिर ऐसे करें। अब जिस दिन कार्य में नहीं जाना है उस दिन खूब सेवा विस्तार कर दो। जिस दिन लगा कि हमें कार्य में, सेवा को छोटा कर दो और नाम जप करते रहो। वो सब भगवान की सेवा के भाव। गृहस्थी में सबको समझना चाहिए, माता-बहनों सबको समझना चाहिए। अब मान लो पति को 7 बजे जाना है, अब उनको लग रहा है हम पूरी से ठाकुर सेवा में बैठे हैं और उसको ऑफ़िस में अपना टिफ़िन भी लेके जाना है, चाय भी नाश्ता करना है। बिल्कुल ठाकुर सेवा मत करो, बात हमारी समझो। पति में भगवान की भावना करो, पहले रसोई बनाओ और ठाकुर के लिए निकाल के रख दिया। पति का टिफ़िन लगाओ, उसको पवाओ, तैयार करवाओ और जब वो चला जाए तो उसमें भी ठाकुर है। लकड़ी के मंदिर में ठाकुर है, पाषाण के मंदिर में ठाकुर है, तो चैतन्य मंदिर में ठाकुर नहीं है? अब पति वहाँ भूखा रहे, वो जले कि यार ये पूजा में बैठी, चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हमें तो लगता है कि अभी सही समझ नहीं है। आठों पहर सेवा करना है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं है। आप लोगों के पास गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। आपको चाहिए ठाकुर सेवा छोटे में निपटाओ और सबकी सेवा की भावना से जो-जो कर्तव्य कर्म है, वो श्री जी के लिए ही कर रहे हैं, ऐसी भावना से खूब नाम जप करो। और जब खाली समय हो, तो टीवी, पेपर, ताश, इधर-उधर के प्रपंच उसमें न लगा के फिर ठाकुर सेवा करो। जब समय मिल जाए, 8 बजे रात के समय में अपने घर के ठाकुर हैं, 8 बजे रात को बैठ के उनको दुलार की, आरती की, हाथ जोड़ा, प्रभु आप देखो, बहुत प्रसन्न हो जाएँगे वो। हमारी बात समझना, छोटा-सा बच्चा है, अब वो रो रहा है, वो भूख लगी, बोले रुको पहले ठाकुर सेवा नहीं, वो ठाकुर है, उसे नहलाओ, धुलाओ, उसको थोड़ा भोग लगाओ, पवाओ, बैठो तुम, आओ हमारे पास बैठो। फिर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएँगे ठाकुर जी, समझो हमारी बात। और ठाकुर जी को केवल मूर्ति का मान लिया और सब ठाकुर जी को नहीं माना तो मतलब पूजा अधूरी है, अभी समझ ठीक नहीं है। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है अब?